देख ही नहीं रही। हाँ वो नहीं देख रही है, बस सबने देखा। अब आपको थोड़ा ऊपर देखना। I would like to thank Love Almighty, though the weather was not favorable for us in the morning, but still we had such a good gathering today. So to begin with, we are here to celebrate the Grandparents' Day. Who is a grandparent? कौन है ये grandparent? दादा दादी? अच्छा. Okay. नहीं, नाना नानी भी है। नाना नानी भी है। Okay, good. A grandparent is a teacher. A grandparent is a friend. A grandparent is a parent. A grandparent is a colleague. A grandparent is a neighbor. A grandparent in a world is everything. So today we are here to respect. हाय, इतना शर्मिंदा मेरा बच्चा पता नहीं क्यों है, मुझे खुद नहीं मालूम। इतना ज़्यादा इसने हेड डाउन कर लिया है कि फेस ही नहीं दिखा रही वो अपना, और मैं बार बार बोल रही हूँ अब थोड़ा सा फेस अप करो बच्चा। लेकिन हम इतना नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ परफॉर्मेंस चल रही है, तो हमारे भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा उनको पता था कि अल्फिया की मम्मा आके वीडियो शूट करेंगी, तो शायद मैं भी बच्चों को रोक रखा था कि नहीं आप सामने मत देखना। मेरा बच्चा बहुत ओबीडियंट है, वो मुझे यहाँ पर देख के पता चल गया है मेरे बच्चे। और मैं धीरे धीरे कोशिश भी कर रही हूँ, अल्फिया प्लीज़ एक बार ऊपर कर लो, अल्फिया प्लीज़ एक बार नेक अप करो, बट ठीक है बच्चे ने करा। बट मुझे खुशी इस बात की कि उसने परफॉर्मेंस दी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और बहुत प्यारी भी लग रही थी, आप लोगों ने जैसे देखा, और बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ भी करी। तो थैंक यू सो मच वो तारीफ़ के लिए। और सभी बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे, और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी मेहनत होती है, और भाई साहब टीचर्स की इतनी मेहनत होती है, क्योंकि मैं ग्रीन रूम के सामने थी और मैं सारी चीज़ें देख रही थी कि प्रिंसिपल मैम बच्चों को गोद में उठा के चुप करा रही हैं कि नहीं, क्योंकि किंडरगार्टन के बच्चों से कुछ करवाना इतना इजी नहीं होता। बड़े बच्चों से इजीली करवा सकते हो, बट छोटे छोटे बच्चों को कुछ भी कहना, कुछ भी करवाना बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो हैट्स ऑफ है सारे टीचर्स का, उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। और जब तक ये प्रोग्राम चलता रहता ना, यकीन जानिए इतने पसीने आ रहे थे सारी टीचर्स को, इतना ज़्यादा भाग दौड़ हो रखी थी ना कि एक मिनट के लिए भी ये लोग बैठे नहीं थे। तो बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे से परफॉर्म करते हैं, और हमारे तो एक बच्चा होगा, इनके लिए तो इतने सारे बच्चे होते हैं, तो एक अप्रिशिएट तो सारे टीचर्स के लिए बनता ही है। क्योंकि गुरु का भी जो रुतबा होता है ना, वो माँ बाप के बराबर, माँ बाप से ऊंचा होता है। तो वाकई में मैं तो अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट और बहुत डरती थी, मैं एक नंबर की डरपोक थी, आज भी हूँ, बट उस टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा ही थी। और इनायत की जब टीचर बुलाती है ना, तो कई बार ना मेरा ना दिल में डर लग जाता है, यार अब पता नहीं क्या कहेंगे। लेकिन थैंक गॉड मेरे बच्चों की मुझे कभी कंप्लेंट्स मिली नहीं है। हालांकि किसी भी बच्चे की कंप्लेंट्स पेरेंट्स को ना सुने दे, सब बच्चों को अपने पेरेंट्स के कलेजा का तर करने वाली बातें करें। आमीन सुम आमीन। और यहाँ पर मेरा क्यूटी पाई सा लग रहा है, इतना प्यारा, बस काश ऊपर देख लेती मेरी बेटी तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। खैर जो भी कि उसने किया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। बिल्कुल ही सर झुका के बैठी हुई खड़ी हुई है, थोड़ा सा तो इधर दिख भी नहीं रही है। क्या 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 नहीं, यहाँ बैठने नहीं दे रहे हम लोग। अब आ गई।
आता तो उसको सब है, तीनों पोएम उसने याद कर रखी हैं, लेकिन ना शायद मैडम ने बोला था पिछली बार ना इसने ऊपर देख लिया। तो गाइज़ आप लोगों ने सुन लिया, अल्फ़िया ने इतना अच्छा जो पोएम थी उसने याद करी थी। ये हैं अल्फ़िया की क्लास टीचर जो यहाँ पर बच्चों को साइड में लेके जा रही हैं ना। तो बहुत 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 मेहनत होती है भाई, सारे टीचर्स को हैट्स ऑफ है। और सारे टीचर्स के लिए एक बार दिल से थैंक यू कि उन्होंने इतनी अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों से दिलवाया, बच्चों से करवाया। सारे के सारे पसीने में इतने तर हुए पड़े थे ना, और यहाँ पर इतने सारे लोग थे। मैं गई थी मम्मा के लिए पानी लेने के लिए, क्योंकि मम्मा को मैंने आगे बिठा दिया था। फाइनली मेरी मम्मा आगे बैठ गई और एंजॉय कर रही थी वो सारा फंक्शन, और बहुत अच्छे से हुआ फंक्शन माशाल्लाह से, बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स से गेम्स भी खिलवाए, जैसे पिछली बार मदर्स डे पे किया था, इसी तरीके से ग्रैंड पेरेंट्स से भी करवाया, और सारे ग्रैंड पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट भी करा था बहुत अच्छे से। और कितने सारे ग्रैंड पेरेंट्स आ रखे। मैंने अल्फ़िया को बोला था कि जैसे मैं मैम से बोल रही थी कि मेरी मम्मा 4th फ्लोर तक नहीं आ सकती, उनको दिखाई भी नहीं देता, तो उन्होंने बोला कि आप अल्फ़िया को परफॉर्म करवाओ। कोई बात नहीं, उसके दादा दादी नहीं आएंगे तो क्या हो गया, इतने सारे दादा दादी आ रहे हैं, वो भी तो अल्फ़िया के दादा दादी है, नाना नानी है, तो बच्चे को परफॉर्मेंस दिलवाना बस। तो मैंने जब अल्फ़िया को बताया कि नन्ना शायद नहीं आ सकते, तो अफ़ू ने मुझसे यही बोला, कोई बात नहीं मम्मा, इतने सारे दादा दादी भी तो मेरे दादा दादी हैं, इतने सारे नाना नानी भी तो मेरे नाना नानी हैं, कोई बात नहीं, आप नन्ना को परेशान नहीं करना। बस मैंने ये बात मम्मा को बताई, तो फिर मम्मा कहाँ रुकते हैं, मम्मा तो फिर कह लेंगे नहीं मैं चलूँगी। और मेरे साथ फिर मम्मा आई, और जब इनायत का दादा दादी का ग्रैंड पेरेंट्स का था, तब हमने इनायत के दादा दादी को इनवाइट करा था। हम लोग बोलने भी गए थे, कार्ड भी लेके गए थे, सब कुछ करा था, बट उस दिन बारिश आ गई थी, तो इस वजह से वो लोग नहीं आ पाए थे। और फिर इस तरीके से चीज़ें हुई कि मे भी शायद उस तरीके से वहाँ पर फंक्शंस वगैरह नहीं होते, या इतनी ज़्यादा बच्चों को तवज्जो नहीं दी जाती, उनकी खुशियाँ का इतना ध्यान नहीं रखा जाता। बट हमारे यहाँ ये सब चीज़ें होती हैं, मेरे मदर साइड में मैंने अपनी मम्मा से सीखी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपने बच्चों में भी वही चीज़ डाल रही हूँ। हाँ कभी होगा, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी हमने इनवाइट करा था, बाकी उनकी मर्ज़ी है, उनके साथ भी सिचुएशन ठीक नहीं रहती, वो भी बहुत बीमार रहते हैं, तो इस वजह से मेरे ससुर जी तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते, क्योंकि उनके तो पैरों में ही इतना दर्द रहता है, तो इसलिए ससुर जी तो 4th फ्लोर पे कभी भी नहीं आएंगे। और रही बात दादी की, तो वो भी नहीं आ सकती, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, और सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए डॉक्टर ने उनको मना करा, वो इतना ट्रैवल भी नहीं करती हैं, तो इस वजह से कोई नहीं, दिल छोटा नहीं करना चाहिए। इतने सारे और लोगों के बच्चों के भी दादा दादी आए थे। बाकी कई पेरेंट्स तो ऐसे भी थे जिनके दादा दादी नहीं आ पाए, क्योंकि वो लोग आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता है। तो पेरेंट्स पता है खुद आके खड़े हुए थे कि हमें अलाउ करो। पूरा 2 घंटा पेरेंट्स नीचे खड़े हैं कि नहीं हम तो अपने बच्चों का शो देख के ही जाएंगे। स्कूल वालों ने कैसे मैनेज कराया ना उनको कि मैम सिर्फ आज इन लोगों का दिन है, इन लोगों को करने दो, कि नहीं हमारे बच्चे की तो दादा दादी नाना नानी कोई नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या करें, हमारा बच्चा परफॉर्म करेगा और हम नहीं देख पाएंगे। फिर जाके 2 घंटे के बाद फंक्शन शुरू होने से सिर्फ 2 मिनट पहले उन पेरेंट्स को ऊपर बुलाया गया कि ऐसा है आ जाइए आप लोग भी, लेकिन हम आपको चेयर अलाउड नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम खड़े होकर देख लेंगे, हमें चेयर चाहिए भी नहीं। लेकिन स्कूल में बहुत अच्छा मैनेजमेंट है स्कूल वालों का, उन्होंने चेयर्स लगाई पेरेंट्स के लिए भी, जो कम पड़ गई थी तो फिर टेबल एडजस्ट किए कि आप लोग भी पूरा इंजॉय करो शो को, क्योंकि इतना ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते। ऑडिटोरियम जो है ना वो थोड़ा छोटा है, इस वजह से थोड़ी सी मुश्किलात हो जाती हैं, लेकिन जो भी था भाई साहब बहुत अच्छा था। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ अपनी मम्मा को लेके और सारी मम्माओं को लेके, क्योंकि बहुत सारे दादा दादी आए हुए थे अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए, तो बहुत अच्छे से करा, उन लोगों ने भी बहुत अच्छे से साथ दिया। गर्मी तो इतनी हो रही थी, ज़रा सी बारिश हुई थी उसने तो और भी ज़्यादा गर्मी कर दी। अच्छा यहाँ पर जो है ना ट्रेन से जुड़ी हुई ही बातें बता रहे हैं कि ऑनलाइन आप टिकट कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन में क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, सारी चीज़ें इसमें हमें बताई गई थी, ये जो प्ले किया गया था। और इस टाइम इसमें गाना ये लड़के जो कर रहे हैं ना, हम यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, बहुत प्यारा था। और छोटे छोटे से निक्के निक्के से बच्चे डांस कर रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, माशाल्लाह। ज़रूर बोलिएगा, मुझे तो बहुत पसंद है। अब हम लगा देते थोड़ा सा म्यूज़िक, आप म्यूज़िक एंजॉय करिए। अच्छा जी गाइज़, मैंने सोचा तो था कि म्यूज़िक डाल दूँ, बट कॉपीराइट की वजह से मैंने ये वाले वीडियो में म्यूज़िक नहीं रखा है, तो म्यूज़िक नहीं रखा मैंने क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता। सारा वीडियो आपको दूसरे वाले में म्यूज़िक के साथ मिलेगा, उसके साथ भी आप एंजॉय करिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पर ये बच्चे जो है ना क्या
यहाँ पर ना मेरा जो फ़ोन है ना वो इतना हैंग हो रहा है कि मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो कितने टाइम से आधा घंटा हो गया मेरी वॉइस ओवर नहीं हो पा रही थी, बार बार मुझे वो स्टॉप बता रहा था। तो खैर ये बच्चे जो है ना ये बता रहे हैं कि डांस के बाद ये स्मार्टी तो इतने हैंडसम लग रहे हैं सारे के सारे कि लोगो पहचानने होंगे आपको। तो इन्होंने कंपनीज़ के और जो आजकल चल रहा है अमेज़ॉन, स्विगी और दूरदर्शन, ये वो सबके लोगो ये लड़के दिखाएंगे और दादा दादी को पहचानने हैं। तो जब तक उन लोगों को ये टास्क समझ में आया था कर्टन्स डाउन हो चुके थे, तो काफ़ी कम लोगों ने पहचाना। और कई लोग तो शाय भी बहुत होते हैं ना इस एज में, ना काफ़ी जने शाय हो जाते हैं। इस एज में क्या, हर एज में लोग बाग शाय होते ही होते हैं। मैं भी जब फर्स्ट टाइम स्टेज पे ही चढ़ी थी, उससे पहले इनायत के जो भी फंक्शंस होते थे तो मैं कभी स्टेज पे नहीं चढ़ी थी, लेकिन जब मदर्स डे आया और जब बुलाया तो फिर मैंने भी वो चेयर, म्यूज़िकल चेयर खेला था और बड़ा मज़ा आया था उसमें। तो यहाँ पर ये लोगों पहचान लिया था कुछ दादा दादी ने, तो उनमें से फिर म्यूज़िकल चेयर खिलाने के बाद 2 ग्रैंड पेरेंट्स विनर हुए थे। ये हैं एक दादा और एक है इनमें से नानी। तो बस इनको अभी फादर आएंगे और लोगो पहनाएंगे बेस्ट ग्रैंड पेरेंट्स का आज का। तो बहुत अच्छा था, इन लोगों को इतना अप्रिशिएट करा गया, मज़ा आया देख के, सबको देख के मज़ा आया। और आज की जो दिन था वो बहुत अच्छा था। फाइनली इनका फंक्शन हो चुका है और मुझे ये ऐसी इस तरीके का जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत अच्छी लगती है, जब कोई किसी को अप्रिशिएट करता है किसी को। और मैंने अब बोलते बोलते थक गई हूँ, क्योंकि मैंने इसमें 10 से 12 बार तक अपनी वॉइस दी है और हालत ख़राब हो गई है वॉइस देते देते कि अब मैं क्या ही बोलूँ। बस अब मैं इस वीडियो को ना बस यहीं पे स्टॉप करूँगी, क्योंकि उसके बाद हम लोग ना भूखे थे। हाँ, यहाँ पर इसके बाद रिफ़्रेशमेंट थी सबके लिए, कॉफ़ी थी और बिस्किट्स थे स्नैकिंग में। तो पहले जब मदर्स डे था तो कोल्ड ड्रिंक रखी थी इन लोगों ने, और इस बार स्कूल वालों ने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कॉफ़ी रखी थी, सभी के लिए थी वो। तो फीकी कॉफ़ी भी थी और मीठी कॉफ़ी भी थी। तो मैं इस स्कूल से इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बट वो ये है कि हमारे बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। जितने ये लोग स्ट्रिक्ट होते हैं उतना हमारा बच्चा सेफ़ रहता है। तो बस यहाँ पर सेंट जॉन के लिए बिग अप्रिशिएट करूँगी मैं, और प्रिंसिपल ये जो है साइड में, और ये फादर हैं, बहुत अच्छा स्टाफ है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद अब हम चलेंगे घर पे, क्योंकि अब हो गई है हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। और मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इसके कि मैंने अल्फिया को ड्रेसिंग रूम में से लेना था और मम्मा को नीचे उतारना था। तो पहले मैं 4th फ्लोर से नीचे उतरी, मम्मा को छोड़ कर आई, फिर दोबारा चढ़ी 4th फ्लोर पे, क्योंकि ये सारे बच्चे जो थे ना वो फ्लोरों पे बांट दिए थे। तो मेरा बच्चा जो था 3rd फ्लोर पे मुझे मिला था। तो ग्राउंड फ्लोर से फिर 3rd फ्लोर पे जाना बिल्कुल भी इजी नहीं था। और मैं इन दिनों इतना थकी हूँ ना, बस मैं क्या ही बताऊँ। तो बस अब हम चलते हैं घर पे, यहीं पे समाप्त होता है आज का हमारा फंक्शन। तो गाइज़ अब हम लोग आ चुके हैं स्कूल से और मैंने बनाया है ब्रेकफास्ट। बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, अफ़ू को भी भूख लग रही थी, तो अफ़ू के लिए भी बना दिया ब्रेकफास्ट। यहाँ पर है हमारी गर्ल, जिन्होंने पूरा टाइम अपने फेस को कवर करके रखा है ना। अच्छा, वो वीडियो भी दिखाऊंगी। जबकि अफू की मैम बोल रही थी सबसे सुंदर मेकअप अल्फिया का था। ये सुन के मुझे जितनी खुशी हुई है ना, बस मैं क्या बताऊँ कि मेरे मेकअप को सबसे सुंदर बोला गया। तो बस बड़ा मज़ा आया और अफू बहुत प्रिटी लग रहे थे। मैम, गार्ड भैया, सारे अफू को बहुत प्रिटी बोल रहे थे, और दूसरे सब्जेक्ट्स की मैम भी बहुत प्रिटी बोल रही थी। अफू लग भी बहुत प्रिटी रहे थे। हाँ, आपको का लाइनर नहीं छूटा। तो बस अब मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी। मैं तो 3 खा भी ली। अल्लाह हाफिज़, यहीं तक का था हाँ आज मेरा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज ग्रैंड पेरेंट्स डे पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कर देना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कर देना। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।